गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने जो है न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। हम लोग देख रहे थे कि हमें जो फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए कुछ अप्रोचेस जो है अपनानी पड़ती हैं। हमें क्रॉप की प्रोडक्शन में मैनेजमेंट करनी पड़ती है, उसकी वैरायटी में इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है, या हम उसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इसके लिए मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने किया था कि उसे हमें न्यूट्रिएंट्स देने होंगे, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। और वो न्यूट्रिएंट्स हम किसके थ्रू दे सकते हैं? मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के थ्रू दे सकते हैं। तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट वाला टॉपिक जो है हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो मेथड है कि हम लोग किस तरह से क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं, बाय प्रॉपर इरिगेशन। नाउ व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन मींस द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट। जब हम अपनी फसल को जो है पानी की सप्लाई देते हैं, क्योंकि देखो फसल है उसको जो है वेल डेवलप ग्रो कराने के लिए हमें पानी भी देना ज़रूरी है। जब हम उसे टाइम टू टाइम जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करेंगे तो अपने आप ही हमारी जो पैदावार है वो भी बढ़ेगी। तो इस तरह से जो ये प्रोसेस है, जब हम अपनी फसलों को पानी सप्लाई करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। तो हमारे पास जो है अलग अलग इरिगेशन के मेथड है। सिंचाई, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सिंचाई करना। तो हम लोग अलग अलग तरीके से जो है हमारे पास मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इरिगेशन करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास वेल्स के थ्रू। वेल्स होते हैं कुएँ। कुएँ दो तरह के होते हैं, एक होता है डग वेल्स और एक होते हैं ट्यूबवेल्स। डग वेल्स में क्या किया जाता है कि पानी को जो है बुलक ऑपरेटेड डिवाइसेस या पंप्स के थ्रू निकाला जाता है। आपने देखा होगा, जैसे कई कई मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि कुआं लगाया होता है, कुएं से जो है पानी निकाला जाता है बैलों के थ्रू। बैल लगाए आगे जो है उसको घूमते हैं और साथ साथ में जो है पानी निकलता जाता है। जब पंप के थ्रू जो है हम लोग कुएं से पानी निकाल सकते हैं, तो ये डग वेल्स होते हैं। दूसरा होता है ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स में क्या किया जाता है? बहुत ही अंडरग्राउंड वाटर को निकाला जाता है मोटर लगाकर। मोटर जो है क्या करती है? पानी को लिफ्ट करती है और उस तरह से हम लोग जो है उस पानी को निकाल कर अपने खेतों में दे सकते हैं। दूसरा मेथड आता है केनाल सिस्टम। केनाल सिस्टम जो है, केनाल्स होते हैं बड़े बड़े नाले। इन नालों को नदियों से सीधा खेतों तक जोड़ा जाता है। तो नदियों से पानी सीधा जो है वो खेतों तक लाया जाता है केनाल्स के थ्रू। तीसरा आता है रिवर लिफ्ट सिस्टम। रिवर लिफ्ट सिस्टम में सीधा जो रिवर है वहाँ से पानी को निकाला जाता है बाय यूजिंग पंप्स। मोटर पंप्स लगाकर जो है हम लोग रिवर से पानी निकालते हैं और फिर उस पानी को खेतों में यूज़ करते हैं फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स। उसके बाद चौथा मेथड आता है टैंक्स। टैंक्स जो है दीज आर द स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर्स। मतलब हमने स्टोर किया होता है, स्टोरेज रिजर्वायर है, मतलब हमने पानी को स्टोर करके रखा है और जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उन टैंक से निकाल कर पानी को अपनी फसलों में दे सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ मेथड आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है। जब भी बारिश आती है तो हम रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे टैंक्स में और बाद में जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं तो ये हमारा जो सॉइल होता है उसको भी इरोड होने से प्रिवेंट करता है। तो ये हमारे जो है डिफरेंट मेथड्स थे इरिगेशन के। तो प्रॉपर इरिगेशन, प्रॉपर सिंचाई करके हम अपनी फसल की, अपनी पैदावार को जो है बढ़ा सकते हैं, अगर हम टाइम टू टाइम जो है अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको सप्लाई करेंगे। अगला जो मेथड है कि हम कैसे पैदावार बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय अडॉप्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होते हैं कि फसल को उगाने के अलग अलग तरीके। तो जो क्रॉप है उसकी यील्ड को बढ़ाने के लिए फार्मर्स जो है वो अलग अलग तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स अपनाते हैं, जिसमें हमारे पास है मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। तो पहले दो जो मेथड्स हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड हमारा आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो फसलों को एक साथ लगाते हैं एक ही जगह पे। जैसे हमारे पास एक लिमिटेड एरिया है, हम दो फसलों के बीजों को इकट्ठा मिक्स करके वहाँ पर डाल देते हैं। तो जैसे हम लोग वीट और ग्राम को डालते हैं या वीट और मेज़, इन दोनों के बीजों को मिक्स करके एक साथ एक जगह पे लगा दिया जाता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग करने के क्या फ़ायदे हैं कि
ड्यू टू मानसून या कुछ वेदर कंडीशन के दौरान अगर एक फसल मर भी जाती है तो दूसरी फसल जो है वो ख़राब नहीं होती। तो जो रिस्क है टोटल क्रॉप फेलियर का वो कम हो जाता है। फर्टिलिटी उपजाऊ शक्ति जो है वो सॉइल की बढ़ती है जब हम दो क्रॉप को एक साथ लगाते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं सॉइल को। जब हम दो फसलों को एक साथ लगाते हैं तो इससे टाइम की भी और किसान की मेहनत की भी जो है बचत होती है। इसके अलावा जो कीड़े जो है फैलने का डर होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं वो जो है क्रॉप जो है स्पेसिफिक होते हैं। तो जब उनको दो फसलें जो है एक साथ मिलेंगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों को खाएंगे, वहाँ पर चांसेस जो है कीड़े लगने के वो कम हो सकते हैं। तो इस तरह से ये था हमारा पहला मेथड जो था मिक्स्ड क्रॉपिंग। दूसरा मेथड है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में क्या किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप इन डेफिनेट रो पैटर्न इज नोन एज इंटर क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग हम लोग दो फसलों के बीज को इकट्ठा मिक्स करके एक साथ लगाते थे। यहाँ पर भी यही है, लगानी तो हमने दो फसलें हैं पर हमने उनको एक डेफिनेट रोज़ में लगाना है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी खेत के अंदर देखना एक रो जो है वो गन्ने की लगी होती है, इस तरह से रोज़ बनी होती हैं। तो एक ये जो बीच बीच में जो गन्ने के बीच बीच में अलग अलग रोज़ के अंदर यहाँ पर अगर एक रो गन्ने की है तो यहाँ पे बीच बीच में कोई दूसरी फसल लगाई होती है, फिर से गन्ना है फिर से दूसरी, जैसे बैंगन के जो है पौधे लगा दिए या कुछ और ग्रो कर दिया यहाँ पर। तो इस तरह की जो पैटर्न होता है कि जब हम दो फसलों को एक डेफिनेट पैटर्न में रो पैटर्न में ग्रो करते हैं तो इसे इंटर क्रॉपिंग कहा जाता है। जैसे शुगर केन और ब्रिंजल का मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दिया। तो इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इस तरह की खेती करने के लिए भी, कि जब हम लोग जो है इस तरह की खेती करते हैं तो इससे भी सॉइल की जो फर्टिलिटी है उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ती है। इसके अलावा इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। मतलब सॉइल इरोजन क्या होता है कि सॉइल जो है वो इरोड नहीं होती, रिमूव नहीं होती है। जो फसलों की जड़ें हैं वो सॉइल को जकड़ कर रखती हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लैंड, मतलब हमारे पास एक थोड़ी ज़मीन है और थोड़ी ज़मीन में ही हम अपनी मैनेज कर रहे हैं लैंड को और हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो गेन कर रहे हैं। इसके अलावा जो है दोनों फसलों को एक साथ काटना मुश्किल भी होता है इस वाले केस में मिक्स क्रॉपिंग में। पर यहाँ पर क्या है कि इन दोनों का पकने का टाइम अलग अलग है, तो इनकी जो हार्वेस्टिंग है और प्रोसेसिंग है वो हम लोग जो है सेपरेटली कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इस तरह के क्रॉपिंग पैटर्न जो है अपनाते हैं तो हम अपनी यील्ड को जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो आपने जो है कॉपीज़ में ये जो मेथड्स हैं, जैसे इरिगेशन जो मैंने कराया, टाइप्स ऑफ इरिगेशन कराई या मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इसके अलावा ये क्रॉपिंग पैटर्न जो है ये नोट कर लेने अपनी कॉपीज़ में। और अगर जो है आपको नहीं समझ आता आप मुझसे पूछ भी सकते हो। तो होप करती हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक्स।